नमस्कार, मैं रविश कुमार। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस संयमित कार्रवाई में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। भारत सरकार ने प्रवीण सूद को 1 साल का सेवा विस्तार दिया है। वह अब सीबीआई डायरेक्टर बने रहेंगे। नई नियुक्ति को लेकर कमेटी में सहमति न बनने के कारण यह फैसला लिया गया, जिसकी पहले से संभावना थी। पाकिस्तान ने बताया कि हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत और 12 घायल हुए। कुछ ठिकानों में मस्जिदें भी थीं। मुजफ्फराबाद में बिजली गुल हो गई और सीमा पर धमाकों तथा गोलाबारी की आवाजें सुनी गईं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने नॉर्वे, क्रोएशिया और नीदरलैंड की अपनी 3 देशों की यात्रा रद्द कर दी। इन दौरों में कई अहम द्विपक्षीय बैठकें होनी थीं, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत माता की जय कहकर सेना की प्रशंसा की, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जय हिंद की सेना कहकर सराहना की। भारत सरकार ने हमले को संयमित और न्याय संगत बताया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए डू नॉट ट्रैवल चेतावनी जारी की। अमेरिकी मिशन ने नागरिकों को भारत पाक सीमा और संघर्ष क्षेत्रों से दूर रहने को कहा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने मीडिया को इस मिशन की जानकारी दी। उन्होंने बताया, यह कार्रवाई पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक कर 26 आतंकियों को मार गिराया और 46 घायल किए। कई आतंकी ठिकाने तबाह हुए। पाकिस्तान के पंजाब में आपातकाल लगा। प्रेस ब्रीफिंग में सेना ने पूरी जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका को पहले से अंदेशा था कि कुछ होने वाला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह जल्द खत्म होगा। एनएसए अजित डोभाल ने अमेरिकी एनएसए और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से चर्चा की। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद एनएसए अजित डोभाल ने कई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से बात की। दुनिया ने आतंक के खिलाफ भारत का समर्थन किया। बैसरण हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को न्याय का संतोष मिला। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर की बहन, बहनोई, भांजा भांजी समेत परिवार के 14 लोग मारे गए। भारत ने जैश, लश्कर और हिजबुल के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर पहलगाम हमले का बदला लिया, जिससे आतंकी नेटवर्क हिल गया। चीन ने पाकिस्तान की हालत पर दुख जताया और भारत पाक तनाव पर चिंता व्यक्त करते हुए शांति की अपील की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान सहम गया और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगर भारत हमले रोक दे तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। भारत की आधी रात की एयर स्ट्राइक से पहले ही पाकिस्तान ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा एजेंसियां मसूद अजहर, हाफिज सईद और सलाउद्दीन के नए ठिकानों की तलाश में जुटी हैं। जरूरत पड़ने पर दोबारा स्ट्राइक संभव है। पाकिस्तान ने बड़े आतंकियों को छिपा दिया। एजेंसियां हर गतिविधि पर नजर रखे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर अखिलेश यादव ने पराक्रमो विजयते कहकर सेना की बहादुरी को सलाम किया, जबकि मायावती ने इसे सराहनीय कदम बताया। पहलगाम हमले के बाद देश में गुस्सा था और सभी पाकिस्तान को सख्त जवाब देने की मांग कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूपी में रेड अलर्ट घोषित किया गया। डीजीपी ने राज्य की सभी पुलिस इकाइयों को सतर्क रहने और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने यूपी में 100 से अधिक सीनियर अधिकारियों को फील्ड में उतरने का निर्देश दिया है। वे आकांक्षात्मक जनपदों और विकास खंडों का दौरा कर जमीनी बदलावों का मूल्यांकन करेंगे। यह निर्णय बुधवार की उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां मुख्य और पगडंडी रास्तों पर गश्त कर रही हैं। वाहनों और लोगों की सघन जांच की जा रही है। एसएसबी डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले के बाद संभावित खतरों से निपटने के लिए बुधवार को वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर पर मॉक ड्रिल की गई। एनडीआरएफ ने सुरक्षा व्यवस्था की जांच की और सतर्कता की परख की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नेपाल सीमा और बिहार में हाई अलर्ट है। एसएसबी जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गईं। काशी और पटना समेत कई शहरों में मॉक ड्रिल हुई। लोगों को ब्लैकआउट, सायरन पर सतर्कता और सुरक्षित स्थानों पर जाने का अभ्यास कराया गया। सुरक्षा चाक चौबंद है।
पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में भारत को बदले की धमकी दी है। उसने हमले में मारे गए लोगों को आम नागरिक बताया। पाक सेना ने कहा कि जवाब जरूर देंगे, लेकिन समय, स्थान और तरीका हम तय करेंगे। तनाव चरम पर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की पोल खुल गई जब पाक सेना के अधिकारी मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हुए। इससे साफ हो गया कि पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देता है और भारत विरोधी गतिविधियों में सीधे शामिल है। रांची के हरमू में प्लॉट कब्जे को लेकर हुए विवाद में पुलिस टीम पर भारी भीड़ ने पथराव किया। स्थिति बिगड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। हिंसा में शामिल 25 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बस्तर और सरगुजा में आंधी बारिश की संभावना है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव में आंशिक बादल छाए रहेंगे। तापमान अधिकतम 29 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर एंटी नक्सल ऑपरेशन में सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट सागर बोराडे आईईडी पर पैर पड़ने से गंभीर घायल हो गए। इलाज के दौरान उनका एक पैर काटना पड़ा। यह उनका अदम्य साहस और समर्पण का प्रतीक है। यूपी बोर्ड के स्कूलों में जुलाई से ऑनलाइन हाजिरी शुरू होगी। छात्र और शिक्षक अब डिजिटल माध्यम से उपस्थिति दर्ज करेंगे। इससे अधिकारी वर्ष भर की उपस्थिति पर निगरानी रख सकेंगे और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी। हिमाचल कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी है। प्रतिभा सिंह का अध्यक्ष पद से हटना तय माना जा रहा है। सीएम सुक्खू और डिप्टी सीएम दिल्ली रवाना हुए। हाईकमान क्षेत्रीय और जातीय संतुलन के साथ नया अध्यक्ष चुनने की तैयारी में। सीएम धामी ने सीमाओं की संवेदनशीलता को देखते हुए चारधाम यात्रा, बांधों और ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा और सीमांत क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखने का आदेश दिया। बनारस से हावड़ा के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। बिहार के आरा में जगदीशपुर प्रखंड के कई गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ है। यह हाई स्पीड ट्रेन तय गांवों की सीमा से होकर गुजरेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि भारतीय सेना ने केवल उन्हीं को निशाना बनाया जिन्होंने मासूमों की जान ली थी। उन्होंने कहा कि सेना ने हनुमान जी के आदर्शों का पालन कर पराक्रम का परिचय देते हुए नया इतिहास रचा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने सीमावर्ती हालात पर इमरजेंसी बैठक बुलाई। उन्होंने पहलगाम हमले को याद करते हुए कहा कि 26 लोगों की मौत नहीं भूले हैं। अमित शाह और उपराज्यपाल सिन्हा ने भी सुरक्षा समीक्षा की। बेगूसराय नगर निगम की बैठक में डिप्टी मेयर को सरकारी वाहन देने का निर्णय लिया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, कचरा प्रबंधन और सड़कों से बिजली पोल हटाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। निर्णयों के लिए आंतरिक निधि का उपयोग होगा। दिल्ली में 32,000 से ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान हुई है। गृह मंत्रालय की बैठक में इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। दिल्ली पुलिस अब अवैध झुग्गियों को तोड़ेगी और अभियान तेज करेगी। सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क किया गया है ताकि किसी भी अवैध गतिविधि पर तुरंत रोक लगाई जा सके। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।